हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में आईयूपीएससी के। आज हम कॉमन नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से देखना जरा। कॉमन नेम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जहां से वो ओरिजिनेट हुए, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिस्कवरर, जिसने उसको बनाया, नेचर के बेसिस पर, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जैसे हम क्लासीफाई करते हैं मीथेन, अगर इसमें एग्जाम्पल लें तो इसको बोलते हैं अपन मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। एक्चुअली में क्या होता है, मार्सी लैंड जो होती है, मार्सी लैंड का मतलब क्या होता है कि बहुत सालों तक जो लैंड है वो पानी से भीगी हुई है, इस टाइप से होता है मार्सी लैंड, है ना। तो वो क्या करता है, वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्या होता है, मार्स गैस क्या होता है, मीथेन। ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं एग्जाम में इस टाइप के, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे एसिटिक एसिड, CH3COH का कॉमन नेम बोला गया एसिटिक एसिड। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, एसीटम होता है। एसीटम, एसीटम मतलब विनेगर, तो एसीटम से इसका नाम एसिटिक एसिड रखा गया, है ना। इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका से आया ये। फॉर्मिका कहां मिलता है, रेड आंट जो होते हैं ना, लाल चींटियां, उनसे आया ये नेम। CH3OH इसको बोलते हैं वुड स्पिरिट, वुड के डिस्टिलेशन से बनता है। तो इस टाइप से ये नाम रखे गए। बहुत ही कॉमन नेम है, इतना कुछ खास है भी नहीं इसमें, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिस्कवरर, जैसे आपने सुना होगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट, RMGX, इसको बोलते हैं क्या, ग्रेगनार्ड रिएजेंट। ये बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है ना। R2CU वाला ग्रेगनार्ड रिएजेंट तो अपन अलग से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, है ना। R2CU वाला इसको बोलते हैं गिलमेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, गिलमेंस रिएजेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH, इसको बोला गया ग्लाइकोल। ग्लाइकोल कहां से आया, ग्लाइकस से। ग्लाइकस मतलब क्या होता है, स्वीट। इसी तरीके से ग्लिसरॉल इसका भाई। ठीक है, इसका भी नाम यहीं से रखा गया, ग्लिसरॉल। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब इसी से ड्राइव हुए कंपाउंड, है ना। तो बहुत सिंपल सा है, एक बार नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो फटाफट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हमें ये ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। जो 4 पीछे लिखे थे ना, उनमें से हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे करते हैं, फिर से ध्यान से सुनना। ये नोमेनक्लेचर कौन सा वाला बता रहा हूं मैं आपको, कॉमन नेम वाला। ये बेटा आईयूपीएससी अभी नहीं चालू हुआ है ना, कॉमन नेम वाला बता रहा हूं आपको, है ना। तो कॉमन नेम में अगर मैं हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर लिखूं तो मुझे लिखना होगा प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये मुझे लगाना होगा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं, डबल है तो इन लिखते हैं, ट्रिपल है तो आइन लिखते हैं। ये ध्यान रखना आप, है ना। अब मैं सबसे पहले आपको अल्केन का लिख के बता रहा हूं, फिर अल्कीन और अल्काइन का लिखेंगे। अगर मैं अल्केन्स में बात करूं, अल्केन्स में अगर मैं बात करूं तो एक कार्बन होता है तो उसके लिए वर्ड रूट याद होना चाहिए, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये वर्ड रूट कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ कार्बन जो आपका प्रिंसिपल चेन है उसमें कितने हैं, मतलब आपको एक लंबी चेन दिख रही होगी, उसको लेते हैं अपन, है ना। तो वर्ड रूट कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ कार्बन से। और आपको वर्ड रूट क्या लिखना है वो मैं यहां लिख देता हूं। अगर 1 आता है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, इस तरीके से लिखते जाएंगे, है ना। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो वर्ड रूट लिखते हैं मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हम एन यूज कर लेंगे, तो बोल देंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरीके से, है ना। अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन और वर्ड रूट और भी लिख लेते हैं ना। अगर नंबर ऑफ कार्बन 7 के बाद आगे क्या आता है बेटा, 8 आता है ना। 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 100, इस टाइप से मैं लिख देता हूं, है ना। अगर 8 आते हैं तो लिखते हैं हम ऑक्ट,
9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, इस तरीके से 20 के लिए आइकोस, आइकोस, 30 के लिए होता है ट्राई अकाउंट, 40 के लिए टेट्रा अकाउंट, टेट्रा अकाउंट, 50 के लिए पेंटा अकाउंट, ऐसे ही हेक्सा अकाउंट, 60 के लिए हेक्सा अकाउंट, 70 के लिए हेप्टा अकाउंट, ऑक्टा अकाउंट, नोना अकाउंट, 100 के लिए लिखते हैं हेक्ट, ठीक है, जैसे 100 कार्बन है तो हेक्टेन बोलेंगे उसका, ऐसा है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन और उसका वर्ड रूट मैंने यहां पर लिख दिया है, बस आप एक बार देख लो क्या क्या होते हैं, है ना, फटाफट से इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल से आप समझो किस तरीके से आपको करना है, ध्यान से देखना जरा। CH4 है, CH4 को हम क्या लिखेंगे, CH4 को लिखेंगे अपन मीथेन, एक ही कार्बन है ना तो मैथ लिखते हैं और एन लगाना है आपको, है ना। C2H6 को लिखते हैं इथेन, क्योंकि C2H6 में लिख सकता हूं CH3 ऐसा। C3H8 लिखेंगे CH3 CH2 CH3, इसको लिखेंगे प्रोप एन, इस तरीके से, है ना। C4H10 इसका मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 CH2 CH3, एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, और CH3 CH CH3 और CH3 आ जा, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, और CH3 CH CH3 CH3 एक ये हो सकता है। इसको हम लिखते हैं एन ब्यूटेन, जब कभी भी स्ट्रेट चेन होती है तो क्या लिखते हैं, एन ब्यूटेन, है ना। और यहां पर अगर सेकंड कार्बन पर, जैसे अगर मैं इसको 1 इसको 2 लिखता हूं, तो सेकंड कार्बन पर अगर 2 मिथाइल, या ऐसा बोलो कि 1 2 3, सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल है, ठीक है, आप ऐसे देखो, ये 1 ये 2 ये 3, तो सेकंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइसो। तो ये है तुम्हारा प्रीफिक्स, अभी जो पीछे मैंने लिखा था प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, वही है ये, है ना। तो आइसो लगाएंगे और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिखेंगे, टोटल कार्बन काउंट करने, है ना। ये नंबरिंग तो मैंने इसलिए करी ताकि आपको ये समझा पाऊं कि सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल होगा तो आइसो यूज करते हैं। C5H12 के स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे, देखो CH3 CH2 CH2। अच्छा एक काम करो ना, इतना बड़ा बड़ा क्यों बना रहे हो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो हमने सीख ही लिया ना, ओ भाई साहब, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो हमने सीख ही लिया ना, ध्यान से देखना जरा। अगर हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सीख लिया तो भाई उससे आसान क्या है, देखो 5 कार्बन ऐसे बना सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ऐसे बना सकता हूं, और 5 कार्बन ऐसे बना सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, तो स्ट्रेट के लिए एन लिखते हैं, एन का मतलब नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल पेंटेन ऐसे लिखूंगा। अब देखो जरा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं मैं, तो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल है तो क्या लगाते हो, आइसो, तो आइसो पेंटेन। और ये 1 ये 2 ये 3 सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं ये, तो क्या लिखते हैं इसके लिए, नियो पेंटेन, ध्यान रखना नियो वर्ड यूज करते हैं। तो नियो हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स, पेंट हो गया तुम्हारा वर्ड रूट, एन हो गया तुम्हारा सफिक्स। तो जो मैंने नॉमेनक्लेचर में आपको लिखवाया रूल, क्या, प्रीफिक्स वर्ड रूट और सफिक्स, तो वो प्रीफिक्स कौन से वाले होंगे, आइसोनियो टाइप के प्रीफिक्स होंगे। आईयूपीएससी वाले बाद में हम पढ़ेंगे भैया, ये कौन से वाले हैं, ये कॉमन नेम वाले में बता रहा हूं आपको, है ना। तो बहुत ध्यान से समझते जाना। अब कॉमन नेम का क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं कॉमन नेम में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एमआई स्टार में हम लिखेंगे आइसो ऑक्टेन। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, आइसो ऑक्टेन, तो आप कैसे बनाओगे, आइसो ग्रुप याद हो गया होगा आपको कैसा होता है आइसो ग्रुप, ये तो कॉमन रहेगा, है ना। तो आइसो ग्रुप अगर मैं लिखूं तो आइसो ग्रुप तुम्हारा बेटा ये हो जाएगा, यही बोलोगे ना आइसो, ठीक है। अब यहां 3 कार्बन हो गए, ये हो गया आइसो ब्यूटेन 4 कार्बन, आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन, आइसो हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन, यही बोलोगे आप। मैं यहां पर वैलेंसी पूरी कर देता हूं, यही बोलोगे ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आइसो ऑक्टेन का अपने आप में ही उसका पूरा नाम ही है आइसो ऑक्टेन, और वो स्ट्रक्चर है CH3 CCH3 CH3 CH2 CH CH3 और CH3। चेक कर लो जरा, 5 3 8 कार्बन, ये ऐसा है, समझ गया बात को। तो ये आपको अलग से ध्यान रखना, आइसो ऑक्टेन ये होता है आइसो ऑक्टेन, ये आइसो ऑक्टेन
नहीं होता है, ये एक्सेप्शन भी है कॉमन नेम का, है ना। अब चलते हैं अपन अल्कीन्स पर। तो अल्कीन्स के कॉमन नेम में हम लिखते हैं अल्कलीन। क्या लिखते हैं? अल्कलीन। अब देखो जरा कैसे, C2H4 अगर है जो कि क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 कार्बन पर वर्ड रूट क्या होता है? ईथ होता है। तो हम क्या लिखेंगे? इथिलीन। इथिलीन लिखेंगे ऐसा, ठीक है। 3 कार्बन अगर हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखेंगे? प्रोपलीन। प्रोपलीन लिखेंगे बेटा इसको, है ना। इसी तरीके से C4H8 में क्या क्या लिख सकते हो? एक आप ऐसा बना सकते हो, एक आप ऐसा बना सकते हो, और एक आप ऐसा बना सकते हो, यही कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, इसको लिखते हैं अपन ब्यूटलीन, ठीक है, ब्यूटलीन। ये भी ब्यूटलीन और ये भी ब्यूटलीन। अब आप बोलोगे डिफरेंस क्या है? बिल्कुल बताएंगे डिफरेंस, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे, है ना। डिफरेंस यहां पर ये है कि इधर हम लिखते हैं इसको अल्फा ब्यूटलीन। पहले वाले कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है तो अल्फा ब्यूटलीन, दूसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो बीटा ब्यूटलीन। और ये गौर से देखो, इसे गौर से देखो, यही है वो। देखो जरा, इस कार्बन पर एक मिथाइल है। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 लिखूं तो सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच हो तो वो किस में आता है? आइसो में आता है। तो इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटलीन। समझ गए बात को? तो ये हो गए अल्कीन के। फटाफट से नोट करो, फिर अल्काइन पे चलते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अल्काइन पे चलते हैं। ध्यान से देखते जाना। अल्काइन के लिए हम कॉमन नेम इसके लिए यूज करते हैं एसिटिलीन, और फिर इसी से ही सारे डेराइव कर लेते हैं। ध्यान से देखना, इसका नाम एसिटिलीन है, मतलब C CCC सिस्टम को एसिटिलीन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या लिखोगे? CCC, इसका नाम एसिटिलीन हो गया। तो अब यहां क्या लगा है? मिथाइल, तो नाम क्या लिख देंगे? मिथाइल एसिटिलीन। बहुत आसान है, ठीक है, मिथाइल एसिटिलीन। अरे भैया बस देखते जाओ, थोड़ी देर देखते जाओ, सारे कॉमन नेम हो जाएंगे। 15-20 मिनट का काम है बस, है ना। चलो आगे देखते हैं अपन। इधर देखना जरा, इसको पकड़ो एसिटिलीन। मिथाइल मिथाइल, 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल एसिटिलीन। कितना आसान है, डाई मिथाइल एसिटिलीन। जरा इसका बताना, इसको पकड़ो। अब यहां इथाइल है, यहां मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इथाइल ई और मिथाइल एम। बताना जरा, ई पहले आता है कि एम बाद में आता है? बोलो, ई पहले आता है कि एम बाद में आता है? दोनों बातें सही है ना। तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है, मतलब इथाइल पहले मिथाइल बाद में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? एसिटिलीन। क्या लिखेंगे? एसिटिलीन। कितना आसान है, समझ गए बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ेंगे। अभी अपन ने अल्केन एल्कीन अल्काइन के सीख लिए, अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ेंगे। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के 2 टाइप से होते हैं, एक तो रेडिकल बेस्ड नॉमेनक्लेचर होता है और एक फंक्शनल ग्रुप की फैमिली वाइज होता है ना। तो पहले मैं क्या बता रहा हूं आपको? रेडिकल बेस बता रहा हूं। रेडिकल बेस मतलब यहां से एच हटा के कोई ग्रुप लगा दिया, है ना। तो उसके लिए कैसे लिखना है, तो हम क्या करेंगे? पहले रेडिकल समझ लेंगे और फिर कोई भी ग्रुप लगा के उसका कॉमन नेम लिख लेंगे। जैसे अगर मैं यहां से एच हटाऊं, कहां से? इधर से एच हटाऊं, तो क्या लिखोगे? CH3 और ऐसे एक बॉन्ड खाली छोड़ना, मतलब रेडिकल बोलते हैं इसको। वो फ्री रेडिकल वाला रेडिकल नहीं है, ऐसा बॉन्ड खाली छोड़ दिया हमने। मतलब यहां कुछ, जैसे मान लो Cl लग जाए, OH लग जाए, NH2 लग जाए, इस टाइप से, है ना। तो इसका नाम होता है मिथाइल। क्या होता है इसका? मिथाइल, ठीक है। कई लोग कह रहे होंगे सर ये तो हमें पहले से ही पता है। अरे भाई एक बार देख लो, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन एक बार फटाफट से देख लो, है ना। जैसे ये है, हो सकता है कुछ नई चीज मिल जाए आपको इसमें, है ना। CH3 अगर मैं इन दोनों में से कहीं भी एक जगह से निकाल दूं, बात बराबर है। H निकाल के लिख दो ऐसा, तो इसको क्या लिखोगे? इथाइल। कितना आसान है। इसमें आप यहां से निकालो या यहां से H निकालो, बात बराबर है। और एक यहां से, मतलब यहां 2 चॉइस बनेगी। कैसी? CH3 CH2 CH2 ऐसा, और बनेगा एक CH3 CH ऐसा, और सॉरी सर्दियां हो गई भाई, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ठीक है। इन दोनों में से आपको नाम लिखना है इनका। ध्यान से देखो जरा, जब कभी भी स्ट्रेट चेन आता है तो इसको लिखते हैं N मतलब नॉर्मल, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। जब भी रेडिकल आता है ना तो हम YL लगा देते हैं, मतलब जो बॉन्ड छोड़ दिया ना तो YL लगाना आपको, है ना। इसको क्या बोलोगे? देखो जरा, ये तो अपना आइसो ग्रुप हो गया ना, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। क्या है? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि एक कार्बन है उस पर 2 मिथाइल लगे, आइसोप्रोपाइल, है ना। इसमें देखो जरा क्या कर सकते हो, बताओ। इन दोनों में से कहीं से एक H हटा के बॉन्ड छोड़ दोगे, और इन दोनों में से कहीं भी एक ले लो। भाई ये और ये सेम है, ये और ये सेम है ना। तो मैं पहले ये वाला लिख रहा हूं, तो देखना CH3 CH2 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 ऐसा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल। और एक बार यहां से करूंगा
तो CH3 CH2, यहां से H हटा के बॉन्ड छोड़ोगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, ये है आपका 2 डिग्री कार्बन। भाई ये इस कार्बन की डिग्री क्या है, एक ही है और एक ही, 2 कार्बन लगे, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, जिसको हम बोलते हैं सेक लिख देते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, SEC मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब जरा ध्यान से देखना, आप बोल रहे हो सर यहां पर ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और यहां कार्बन भी तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम 2 डिग्री प्रोपाइल क्यों नहीं लिख रहे हैं, मतलब सेक प्रोपाइल क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसको बताओ जरा। आप तो यही सवाल पूछोगे ना क्या, कि सर ये भी सेकेंडरी था, आपने यहां तो सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा, यहां सेकेंडरी प्रोपाइल क्यों नहीं लिख रहे, यहां आपने आइसो वर्ड यूज किया। यही तो भैया कॉमन नेम के कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कॉमन नेम में इसको अपन यूज नहीं करते हैं, आइसो यूज करते हैं इसके लिए, उसके अलावा बाकी सब जगह सेकेंडरी यूज करते हैं, ध्यान रखना है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलो फटाफट से नोट करो, अभी और एग्जाम्पल इसके करवाता हूं मैं, नोट कर लो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल से आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट से केसेस ले रहा हूं मैं। यहां देखना जरा, इसमें क्या क्या रेडिकल आप बना सकते हो, इधर से निकालो H, इधर से निकालो, इधर से निकालो, बात बराबर है, तो तीनों में से कोई भी एक ले लो। तो मैंने ऐसा लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल। क्या नाम है, आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि ये तो आइसो ग्रुप हो गया ना, CH3 होल्ड बाई CH वाला, और यहां पर वैलेंसी फ्री है, तो हम क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है टोटल। और क्या लिख सकते हो, एक और हो सकता है केस, यहां से H हटा के लिख दो आप, वैलेंसी फ्री कर दो इसकी, कोई ग्रुप यहां लग जाएगा, CL, Br, IOH वगैरह इस टाइप का। तो इसका नाम है, देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है, 3, क्योंकि इससे 3 कार्बन जुड़े हैं ना, तो इसको लिखते हैं टर्सरी को टर्ड लिखते हैं, टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, इस तरीके से, टर्सरी है ना तो टर्ड ब्यूटाइल लिखते हैं। इसमें आ जाओ जरा, इसमें क्या लिखोगे, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, और ये क्या अलग है, मतलब एक बार यहां से, एक बार यहां से, और एक बार यहां से, तो 3 केसेस बना देता हूं मैं, क्या, CH3 CH2 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 और CH2 डैश, मतलब ऐसा बॉन्ड छोड़ दो। तो ये तो स्ट्रेट चेन है ना, स्ट्रेट चेन को क्या लिखते हो, N कितने कार्बन है, 5 है ना, नॉर्मल पेंटाइल, इस तरीके से लिखोगे, समझ रहे हो बात को, ध्यान से देखते जाओ। अगला देखना, CH3 CH2 CH2, सेकंड वाले पर अगर वैलेंसी फ्री कर दी जाए, ठीक, तो ये है आपका सेकेंडरी पेंटाइल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना, सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक। अगला देखना जरा, एक बार यहां से भी कर सकते हो, CH3 CH2 CH CH2 CH3, इसका नाम भी सेकेंडरी पेंटाइल। अब आप बोलोगे सर दोनों का नाम सेकेंडरी पेंटाइल क्यों लिखा, एक में हम सेकेंडरी के आगे एक्टिव वर्ड यूज करते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, एक्टिव, इस वाले में लिखेंगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल क्यों लिखते हैं, इस कार्बन पर H अलग है, मिथाइल अलग है, इधर ग्रुप अलग लगा है, और यहां पे CL, Br, I कुछ लगाओगे तो वो ग्रुप अलग हो जाएगा, तो इस वाले कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो उसको अपन एक्टिव वर्ड यूज करते हैं ना, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। आइसोमेरिज्म में हम उसको कायरल कार्बन बोल दिया करते हैं ना, तो एक्टिव वर्ड यूज करेंगे, यहां पर एक्टिव यूज नहीं करेंगे, क्यों, इस कार्बन पर इधर और इधर दोनों जगह सेम ग्रुप लगे, तो एक्टिव वर्ड यहां यूज नहीं करना, यहां यूज करना है, ठीक है। तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक जगह H हटाकर वैलेंसी फ्री, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। तो मैं एरो लगाया, तो पहले कहां का करने वाला हूं, यहां से वैलेंसी फ्री करूंगा, यहां से, इधर से और इधर से, ठीक। तो 4 स्ट्रक्चर पहले मैं बना देता हूं, फिर इनके नाम लिख लेंगे। पहला स्ट्रक्चर यहां लिख रहा हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 डैश, यहां से H हटा दिया, ठीक है। अगला देखना जरा, दूसरा लिख रहा हूं CH3 CH CH3 CH, यहां से हटा दिया, तीसरा यहां से, चौथा इन दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे, तीसरा आएगा ऐसा, यहां से हटा देते हैं, ठीक है। देखते जाओ ध्यान से, है ना, तीसरा ये हो गया। चौथा देखना, इन दोनों में से कोई एक, तो मैं ऊपर वाला ले लेता हूं ऐसा। अब इनके नाम क्या होंगे, देखो ये ग्रुप तुम्हारा आइसो ग्रुप है,
और टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम है आइसोपेंटाइल। क्या नाम है इसका, आइसोपेंटाइल। ठीक है, इधर देखो जरा, इसको क्या लिखेंगे अपन, ध्यान से देखना जरा, इसको लिखेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। और इस कार्बन पर H अलग, मिथाइल अलग, ये ग्रुप अलग, और यहां कुछ ClBr वगैरह लगाओगे, NH2 लगाओगे तो वो अलग, मतलब क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, यहां देखना जरा, ये तो साफ साफ दिख रहा है 3 डिग्री है, तो टर्सरी पेंटाइल, थर्ड पेंटाइल। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये वाला, इसका नाम है आपका एक्टिव पेंटाइल। इसको सीधा सीधा एक्टिव पेंटाइल बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाले कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, तो एक्टिव पेंटाइल नाम है इसका, सीधे ध्यान रखना आप। इसमें आ जाओ जरा, इसमें क्या करोगे, चारों सेम है, कहीं भी एक जगह से निकाल दो, मान लो यहां से निकाल देते हो, तो इसका नाम होता है नियोपेंटाइल। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल। इस तरीके से अपन कॉमन नेम लिखते हैं, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप, जो हम वैलेंसी फ्री करते थे ना, रेडिकल फ्री करते थे, वहां पर जो ग्रुप लगाएंगे वो इनमें से कोई मिलेंगे आपको यूजुअली, है ना। तो इनके नेम आपको ध्यान रखना है, यूजुअली याद होते हैं आपको। OH एल्कोहल होता है, NH2 अमीन होता है, SH थायो एल्कोहल, OR ईथर होता है, C डबल बॉन्ड कीटोन होता है, X हैलाइड होता है, CN साइनाइड और NC आइसोसाइनाइड। बस यही आपको कॉमन नेम में यूज करने पड़ेंगे। जैसे अब ध्यान से देखना जरा, जो रेडिकल होगा वो कौन सा होगा, ये होगा ना इतना। अब इस रेडिकल को हम क्या बोलेंगे, याद करो जरा, अभी बताया था, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना। अगला वाला बताना जरा, अगले वाले में अगर मैं इतना पार्ट पकड़ूं ये, तो ये क्या है, ये है बेटा टर्ट ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, है ना। तो ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल। OH के लिए क्या लिखते हो, एल्कोहल। बहुत सिंपल है। अगला बताना जरा, सोचो, अगले वाले में इतना पार्ट देखना जरा, ये देखो, जहां पर भी ये ग्रुप लगे ना ये वाले, उससे जो वैलेंसी, उससे जो बॉन्ड बना है, वहां तक आपको वैलेंसी फ्री माननी है ना। तो मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, नियोपेंटाइल। अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, नियोपेंटाइल। तो लिखेंगे नियोपेंटाइल। NH2 के लिए क्या लिखेंगे, आमीन। ठीक है, बहुत आसान है। इधर देखना जरा, ये वाला जो पार्ट है, ये इतना, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो क्या लिखूंगा, सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। और SH, SH यहां आता है, देखो SH के लिए क्या लिखेंगे, थायो एल्कोहल, सेक ब्यूटाइल थायो एल्कोहल, इस तरीके से। अगला देखो, इसके लिए क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, इतना पार्ट आइसोप्रोपाइल, ये वाला पार्ट इथाइल। कौन पहले आता है, ABCDEFGHI, ई पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, इथाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और O के लिए क्या लिखते हो, ईथर। समझ गए, बहुत आसान है। अगला बताओ जरा, ये क्या है, इतना पार्ट, इतना पार्ट है नॉर्मल प्रोपाइल, और CN मतलब साइनाइड। तो आंसर आ गया क्या, N प्रोपाइल, N प्रोपाइल साइनाइड। इस तरीके से हम लिखा करते हैं कॉमन नेम, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉमन नेम समझ लेते हैं, अल्कीन अल्काइन वगैरह के, बहुत आसान से हैं। ध्यान से देखना जरा, इसमें आप यहां से H निकालो या यहां से निकालो, बात बराबर है। तो लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से। अब इसको हम लिखते हैं इथीनाइल। क्या लिखते हैं, इथीनाइल, या इसका नाम है विनाइल। विनाइल भी आप इसको लिख सकते हो। इधर देखो, आप यहां से H निकाल सकते हो, यहां से और यहां से, तीनों जगह से। तो पहले मैं यहां से H निकाल के दिखा देता हूं आपको, इधर से। ठीक है, इधर से H निकालोगे तो हम इसको लिखते हैं 2 प्रोपीनाइल। क्या लिखते हैं, 2 प्रोपीनाइल। ऐसा इसलिए ये 1, ये 2 और ये 3 ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं। और इसी का नाम क्या होता है, अलाइल। इसी को हम अलाइल भी बोलते हैं बेटा। अगर मैं यहां से H निकालूंगा तो दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड C,
एक मिथाइल और एक ऐसा आइसोब्यूटेन टाइप का जैसा दिख रहा है ना, तो ये जो होता है ये होता है सॉरी आइसोप्रोपेन जैसा दिख रहा है ना, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो हम इसको क्या लिखेंगे देखना जरा, इसको लिखेंगे आइसोप्रोपीनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, आइसोप्रोपीनाइल। और एक ये होगा कि मैं यहां से निकाल दूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH ऐसा, इसको 1 इसको 2 इसको 3 लिखूंगा 1 प्रोपीनाइल। बहुत सिंपल, इस तरीके से लिख सकते हो। इन दोनों में से कहीं से भी निकालो, बात बराबर है ऐसा, तो इसको लिखते हैं इथाइनाइल। क्या लिखते हैं? इथाइनाइल। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहां पर, बहुत आसान है। अगला देखना जरा, इधर से निकालो या इधर से निकालो, दो चॉइस हो सकती हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 ऐसा, ये 1 ये 2 ये 3, तो इसका नाम है 2 प्रोपाइनाइल या इसी का नाम है प्रोपरगाइल, प्रोपरगाइल इस तरीके से। और एक बनेगा आपका ऐसा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये 1 ये 2 ये 3, 1 प्रोपाइनाइल ऐसा लिखोगे, आसान है। इसके लिए हम क्या क्या चॉइस बना सकते हैं, अगर मैं एक H निकाल दूं तो ऐसा दिखेगा जिसका नाम है अल्काइल। क्या नाम है बेटा? अल्काइल। अगर मैं 2 H निकालकर वैलेंसी फ्री कर देता हूं तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइलिडीन, लिडीन लिडीन। और अगर मैं 3 H निकाल देता हूं तो इसका नाम है बेटा अल्काइलिडाइन, डाइन 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 ऐसा, अल्काइलिडाइन। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अगर मान लो बेंजीन की रिंग है, इसमें से एक H निकाल के आप वैलेंसी फ्री करा के लिखोगे तो इसका नाम होता है बेटा फिनाइल। क्या होता है? फिनाइल। देखो अभी सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड चल रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसको ये बोलते हैं। बस फटाफट से आप जल्दी से इसको चीजों को कवर कर लो, है ना। अगर मैं यहां पर एक वैलेंसी फ्री कर दूं तो इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या होता है? बेंजाइल। अगर मैं यहां पर 2 वैलेंसी फ्री कर दूं इस तरीके से तो इसका नाम है बेंजाइलिडीन। क्या नाम है? बेंजाइलिडीन। और अगर मैं तीनों वैलेंसी को फ्री कर दूं तो नाम है बेंजाइलिडाइन, ऐसा होता है। इसके और भी नेम होते हैं, जैसे इसका नाम होता है बेंजाल। क्या होता है? बेंजाल। और इसका बेंजो। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, बहुत आसान है। कुछ कॉमन नेम लिख लेते हैं फटाफट से। जैसे इतने पार्ट को क्या बोलते हो? इतने पार्ट को इसको बोलते हो प्रोपरगाइल, प्रोपरगाइल एल्कोहल, एल्कोहल इस तरीके से लिखेंगे। इधर बताओ जरा, ये है तुम्हारा क्या? अलाइल। ये है विनाइल। अलाइल में ए, विनाइल में वी। ए पहले आता है कि वी बाद में आता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप मेरी तरह। क्या? अलाइल, विनाइल और C डबल बॉन्डो को क्या लिखोगे? कीटोन, ऐसा। ठीक है, अगला देखो जरा, इतने पार्ट को क्या बोलते हो? आइसोप्रोपाइल। क्या? आइसोप्रोपाइल। और एनसी क्या है? ये एनसी है आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। एनसी क्या है? आइसोसाइनाइड। अगला देखो, इतने पार्ट का नाम है बेंजाइल और Br को बचपन से जानते हो ब्रोमाइड, तो नाम क्या हो गया? बेंजाइल ब्रोमाइड। तो थोड़ी बेसिक सी चीजें चल रही हैं, जिसको आता है वो थोड़ा शांत बैठे और थोड़ा सा देखते जाए क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अभी IUPAC में अपन आने वाले हैं धीमे धीमे। ठीक, फटाफट से इसको नोट करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। केस 1 मैंने आपको बता दिया रेडिकल बेस्ड, दूसरा केस है फंक्शनल ग्रुप पर बेस्ड। तो आपको कुछ नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप कुछ याद करने होंगे और इनके कॉमन नेम याद करने होंगे, और यूजुअली आपको याद होते ही हैं। COH को हम लिखते हैं एक एसिड, यहां कुछ भी ग्रुप लगा होगा उसका यहां नाम लिखेंगे, उसके बाद एक एसिड जोड़ देंगे। उसी तरीके से COR एस्टर जो होता है उसको अल्काइल लिखते हैं। C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, इसके लिए एक एनहाइड्राइड लिखते हैं। COCl अगर आ गया तो यहां YL के आगे क्लोराइड लगा देंगे, यहां कुछ नाम लिखेंगे YL क्लोराइड। अभी एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आएगा। C डबल बॉन्डो NH2 के लिए अमाइड लगाते हैं, CHO के लिए एल्डिहाइड लगाते हैं। CN को हम कैटेगरी 1 में भी रखते हैं, कैटेगरी 2 में भी रखते हैं, केस 1 केस 2 दोनों में ही रखते हैं। O नाइट्राइल लिखते हैं, NC को O आइसोनाइट्राइल लिखते हैं। तो बहुत आसान से एक बार बस देख लेना। ये अगर एक कार्बन होता है तो हम फॉर्म लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए एसिड लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन लिखते हैं, 4 के लिए ब्यूटायर लिखते हैं। ठीक, इसी तरीके से 5 के लिए वैलर लिखते हैं। लेकिन
अगर ब्यूटायर आया तो उसमें 2 केस हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है। अगर वेलर आया तो इसमें 3 केस हो सकते हैं, 5 कार्बन है ना, तो 3 केस बन सकते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है, अगर ऐसा सिस्टम दिखता है सी डबल सी सिंगल सी, इसको अक्राइल लिखते हैं। अगर ऐसा सिस्टम दिखता है सी सिंगल सी डबल सी सिंगल सी, तो क्रोटॉन लिखते हैं, और CH3 सी डबल बॉन्डो को पायरुव लिखते हैं। मतलब एक बार इनको देख लो आप, बस इनको आपने देख लिया ना अच्छे से कि अच्छा इसको ये बोलते हैं, तो आप कॉमन नेम आसानी से लिख लोगे। ठीक है, तो बस आप क्या करो, इसको नोट कर लो और एक बार देख लेना क्या क्या किसको किसको बोलते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट से। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से, आपको समझ में आ जाएगी कहानी कॉमन नेम की। चलो बताना जरा, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, फॉर्म लिखते हो। ठीक है, और ये COH ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो गया, ओइक एसिड वाला एक एसिड आएगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड। फॉर्म एक कार्बन के लिए और एक एसिड हमने लगा दिया COH के लिए, 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड, एसिड लिखते थे ना ACET, फिर एक एसिड लगा दें, एसिडिक एसिड। ये क्या है, फॉर्म अमाइड। ठीक, बहुत आसान है। इसको क्या लिखोगे देखना जरा, 1 2 3 4 कार्बन है इसमें टोटल, और ये आइसो ग्रुप है, मतलब आइसो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड। इसको क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या लिखते हैं, वेलर, वेलर लिखते हैं ना। अब ये देखो ये ग्रुप क्या है, नियो, तो नियो वेलरिक एसिड, नियो वेलरिक एसिड ऐसा लिखेंगे। अगला देखो जरा, 2 कार्बन वाले को क्या बोला था मैंने, 2 कार्बन वाला ऐसा हो, और 1 कार्बन और COH एक एसिड वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अक्राइलिक एसिड। क्या बोलते हैं, अक्राइलिक एसिड। अभी पीछे अपन ने लिखा था अक्राइल। इस टाइप के सिस्टम को क्या लिखते हैं, क्रोटोन, तो क्रोटोन एल्डिहाइड, CHO लगाया ना, एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, इस तरीके से, बहुत आसान है। इस सिस्टम को बोलते हैं पायरुव, तो पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बोल देंगे इसको, COH लगा हुआ है, बहुत आसान। अगला देखो जरा, 1 2 3 4 5 कार्बन है और ये आइसो ग्रुप है, तो आइसो वेलरिक, नहीं अमाइड है ना, आइसो वेलरामाइड, अमाइड है CONH2, तो आइसो वेलर लिख दिया 1 2 3 4 5 के लिए, और अमाइड, आइसो वेलरामाइड। इसके लिए देखो 2 कार्बन अगर होते हैं तो एसिड लिखते हैं, और CN के लिए क्या, ओ नाइट्राइल, मतलब एसीटोनाइट्राइल, इस तरीके से लिखना है। मतलब आपको वो जो याद होंगे जो मैंने लिखे थे पीछे फंक्शनल ग्रुप, बस तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, कॉमन नेम तो हमने पढ़ लिया, अब स्टार्ट करते हैं अपन IUPAC नेमिंग। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, यहां से IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक रूल हम लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले तो बेसिक रूल क्या है इसका वो देखना जरा ध्यान से। रूल ये है कि सबसे पहले हम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए प्रफिक्स। क्या लिखते हैं, प्रफिक्स, प्लस उसके बाद लिखते हैं हम वर्ड रूट। क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। ठीक, और एंड में हम लगाते हैं यहां पर क्या, सफिक्स। तो क्या क्या है मेरे पास, प्रफिक्स है, वर्ड रूट है और सफिक्स है। अब ये जो प्रफिक्स होता है इसमें 2 चीजें हैं, और जो सफिक्स होता है इसमें 2 चीजें हैं। प्रफिक्स में 2 डिग्री प्रफिक्स, ठीक है, और 1 डिग्री प्रफिक्स, ये हो सकते हैं, वैसा ही वहां पर होगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 डिग्री प्रफिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें हम रखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इसमें। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट आपके क्या क्या हो सकते हैं, आप क्या करोगे, देखो कभी भी आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, आप उसमें प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करते हो। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करते हो। मैंने लॉन्गेस्ट चेन नहीं बोली, ध्यान रखना, किसका करते हैं सिलेक्शन, प्रिंसिपल चेन का। प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है उसमें। अब सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या हो सकते हैं, आपके कार्बन की ब्रांच तो हो ही सकती है, सब्स्टिट्यूएंट को ब्रांच भी बोलते हैं ना, कार्बन की ब्रांच तो हो ही सकती है, साथ में कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनकी भी ब्रांच आपको पता होनी चाहिए, ये ब्रांच में आते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर सब्स्टिट्यूएंट में तुम्हारा R आएगा तो इसको हम लिखते हैं अल्काइल, अगर सब्स्टिट्यूएंट में तुम्हारा NO2 आएगा तो इसको लिखते हैं नाइट्रो, अगर सब्स्टिट्यूएंट में तुम्हारा NO आएगा तो लिखते हैं नाइट्रोसो,
अगर सब्स्टिट्यूएंट में OR आएगा तो लिखते हैं एल्कोक्सी। अगर सब्स्टिट्यूएंट में तुम्हारा X आएगा, X मतलब हेलोजन, तो हेलो। फ्लोरीन आया तो फ्लोरो, क्लोरीन आया तो क्लोरो, ब्रोमीन आया तो ब्रोमो, आयोडीन आया तो आयोडो। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट आपके होते हैं, और भी होते हैं, इपॉक्सी भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको साइक्लिक ईथर मिल गया तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स में आता है, इसको इपॉक्सी बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन की तो ब्रांच हो ही सकती है, साथ में इनकी भी ब्रांच हो सकती है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में आपका ओपन चेन नहीं आता, इसमें क्या आता है, साइक्लो आ सकता है, अगर एक रिंग है तो, 2 रिंग है तो बाईसाइक्लो या स्पाइरो आ सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। ये 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है। वाइड रूट किससे देखते हो आप, जितने कार्बन आपके प्रिंसिपल चेन में होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन कितने हैं उसके हिसाब से हम लिखते हैं। अभी मैंने जब आपको कॉमन नेम बताया था तो वहां पे लिखवा दिए थे, जैसे थोड़ा सा याद दिलाता हूं, 1 के लिए मैथ लिखा था, वो यूज कर सकते हो आप यहां पे, है ना। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट एंड सो ऑन, ठीक है। पीछे से उठा लेना आप सारे के सारे जो मैंने लिखे थे, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, आइकोसेन, हेक्टेन, ये सारे। सफिक्स में भी हो सकते हैं दो, क्या क्या, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, इससे हमें कंपाउंड में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है उसके बारे में पता चलता है। अगर सिंगल बॉन्ड हुआ कार्बन कार्बन के बीच में तो हम लिखते हैं इन, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हुआ तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन, अगर दो डबल बॉन्ड हुए तो अडीन, ऐसा सही ना, ब्यूटाडाइन, अडीन, हाँ सही है। अगर 2 ट्रिपल हुए तो अडाइन, इस तरीके से। एक डबल और एक ट्रिपल हुआ तो इन आइन। अब इन वाला जो ई है ना वो ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि इन प्लस आइन तो ए ई आई ओ यू और वाई, अगर ये 2 कॉन्सिक्यूटिव आते हैं तो पहले वाले के एंड वाला अल्फाबेट हटा देते हैं, तो इन में से मैंने ई हटा दिया, तो इसको पढ़ते हैं इन आइन, ऐसा। अब ये जो 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री में आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स जिसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब PFG लिखा करेंगे अपन, ठीक है। अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया, अमीन्स हो गए, ये सारे के सारे। तो समझ गए एक नेम किससे मिलकर बना होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट से, सफिक्स 1 और सफिक्स 2, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, ऐसा। तो अब क्या है, आपको ये पहले आप नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करते हैं और किस तरीके से हम रूल को अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको आराम से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिख लो पहले। चलो बच्चों, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं और उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। तो अपन लिखेंगे क्या, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखो जरा, प्रायोरिटी ऑर्डर, क्या क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं जो सफिक्स 2 आपके बनते हैं ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, सबसे पहले आता है COOH, ठीक है। उसके बाद आता है SO3H, उसके बाद आता है आपका C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरीके से अपन वैलेंसी दिखा सकते हैं, इससे कार्बन की चेन जुड़ी होगी, है ना, एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड। इसके बाद आता है आपका एस्टर, C डबल बॉन्ड O OR। इसके बाद आता है आपका एसिड हैलाइड, यूजुअली क्लोराइड हम यूज करते हैं तो एसिड क्लोराइड। फिर आता है एसिड अमाइड, क्या आता है, एसिड अमाइड। उसके बाद यहां लिख देता हूं, उसके बाद आता है साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर थायो एल्कोहल और फिर अमीन्स आते हैं, ठीक है। इनके नाम लिखना चाहो तो लिख लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट से लिख देता हूं मैं। ये है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। अभी मैं कोई IUPAC नेम नहीं लिख रहा हूं इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन नेम लिख रहा हूं। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इसका नाम है एनहाइड्राइड, इसका नाम है एस्टर, क्या नाम है,
एस्टर, बहुत सिंपल सिंपल से हैं। ये है आपका एसिड क्लोराइड, ये है आपका एसिड अमाइड, एसिड अमाइड इस तरीके से बोलते हैं इसको। इसको साइनाइड बोलते हो। इसका नाम क्या है? आइसो साइनाइड। ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या? थायो एल्कोहल बेटा, थायो एल्कोहल। और ये क्या है तुम्हारा? अमीन। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अब होता क्या है, हमें सिलेक्ट करना होता है प्रिंसिपल चेन। क्या सिलेक्ट करना होता है? प्रिंसिपल चेन। तो यहां से अपन आईयूपीएसी के रूल को याद रखेंगे। कभी भी अगर प्रिंसिपल चेन जो हम सिलेक्ट करेंगे, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें अगर एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा, मान लो एक ही चेन में तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे दिया और एल्डिहाइड भी दे दिया, तो इन दोनों में से फिर आपको फिर प्रायोरिटी से सेट करना पड़ेगा। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको हम नंबर कम देंगे, मतलब वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। वो हम सीखेंगे अभी आगे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं प्रायोरिटी ऑर्डर, क्योंकि कभी भी कार्बन की चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हम उसको सिलेक्ट किया करते हैं। अभी हम करके दिखाएंगे आपको, है ना। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन रूल। ठीक है, क्या क्या रूल्स होते हैं इसमें। रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। मैंने कहीं नहीं लिखा लॉन्गेस्ट चेन, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं मैं। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। ये मैंने क्या लिखा? प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है। क्या लिखा है? ये प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो अभी मैंने पीछे आपको लिखाए थे, उनमें सबसे पहले वही देखना है। अगर वो आ रहा है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद चलना है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहां पर क्या है? यहां मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहां पर ये होता है। फिर चलना है आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम पर आप तब जाओगे, पहले ये देखोगे, फिर ये देखोगे, फिर ये देखोगे। कई लोग क्या सीधे ये देखने लगते हैं तो गलत हो जाता है ना। तो पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? जो अभी मैंने आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखाए थे, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट। मतलब क्या हो गए? ये ब्रांच हो गए। क्या हो गए? ये ब्रांच। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी फिर उसकी प्रायोरिटी उतनी होगी, है ना। मतलब इनसे प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होगी। आपको क्या देखना? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस देखनी है। फिर चलना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ये मैं अभी आपको करके बताऊंगा। जैसे मान लो आपने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करी, मान लो मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक 1 पे लगा है या एक मान लो 2 पे लगा है, एक 3 पे लगा है, एक 2 पे लगा है, एक 4 पे लगा है। तो अपन क्या करेंगे? ऐसे सेट बनाएंगे, ये 2 3 ये 2 4, तो लोएस्ट लोकेंट मतलब ऐसा होता है। ठीक है, कम नंबर वाले को अपन बोलते हैं। तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना अभी मैं आपको लगा के बताऊंगा। फिर आपको लास्ट में चलना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मान लो एक जगह ब्रांच आपकी मिथाइल है, ठीक है, और एक जगह ब्रांच आपकी इथाइल है, तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। जैसे यहां पर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, यहां एम आ रहा है, तो ई की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एम से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। जो पहले आ रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रूल को अप्लाई करेंगे। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको चेन सेलेक्ट करना बताता हूं कि चेन को कैसे सेलेक्ट करते हैं। कौन सी चेन? प्रिंसिपल चेन बोल रहा हूं मैं, लॉन्गेस्ट चेन नहीं बोलते अपन, है ना। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है आपको, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, तो अब एग्जांपल से समझ लो प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट करनी है। क्या बताया था मैंने? सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, पीछे ऑर्डर मैंने बताया है ना। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड पर जाएंगे। ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब देखना जरा, इसमें कहीं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों? फ्लोरीन और क्लोरीन तो ये वैसे भी आपके प्रीफिक्स होते हैं। आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब सफिक्स वाली बातें करनी है। कहीं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? नहीं आ रहा। अब चलो आप मल्टीपल बॉन्ड पर। मल्टीपल बॉन्ड देखो, मल्टीपल बॉन्ड 2 आ गए, तो जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आप चेन में लोगे उतना अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल चेन कौन सी सिलेक्ट करूंगा? यहां से देखो जरा, ये डबल बॉन्ड वाला होता हुआ जाएगा ये। अभी मैं 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं सिखा रहा हूं, अभी क्या सिखा रहा हूं आपको कि कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे। अब हम बाद में बात करेंगे उसकी कि 1 यहां से करें कि यहां से करें, वो भी आएगा धीमे धीमे। पहले आप चेन सेलेक्ट करना सीख लो। आगे बढ़ो, इधर आ जाओ। PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या? यस है। देखो जरा यहां पर है ना, सॉरी, देखो जरा यहां पर है, तो COH COH,
यहां भी आ रहा है, तो जितने ज्यादा आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं वो काउंट करो, मींस जो चेन काउंट होगी वो ये काउंट होगी। देखो समझ रहे हो बात को, ये COH दोनों काउंट होने चाहिए, तो ये चेन लेंगे। इधर आ जाओ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यस साइनाइड आ रहा है, और ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये वाला काउंट होते हुए जाएगा कहां से, जैसे ये वाला आएगा, और मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए चलना है आपको, मल्टीपल बॉन्ड को। क्यों? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद मल्टीपल बॉन्ड आता है ना, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपने ले लिया, अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको भी साथ में लपेट लो, लपेट लिया करो, है ना। इधर आ जाओ, देखो जरा, यहां पर भी सेम वैसे ही है, PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब कार्बन की नंबरिंग यहां से होगी तो लॉन्गेस्ट चेन ये आएगी, और साथ में हम क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को भी लपेट लिया करेंगे। देखो इस तरीके से, समझ रहे बात को। बाकी 1 2 अभी हम करेंगे, 1 2 3 4 वाला। आगे बढ़ो, यहां कहीं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। OCH3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ये प्रीफिक्स होता है। अब चलेंगे मल्टीपल बॉन्ड पर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, इसका मतलब आपकी चेन क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी। लेकिन अगले वाले में ध्यान से, अब ये OH हो गया, यहां क्या था, OCH3 था, अब ये OH हो गया, और अगर अब ये OH हो गया तो ये PFG बन गया, तो अब चेन आपकी ये काउंट होगी लॉन्गेस्ट चेन। ध्यान से देखो, ऐसा समझ गए बात को, इस तरीके से सिलेक्ट करना, और भी मैं आपको सिलेक्ट करके बता दूंगा, तो आप कहानी समझ जाओगे कि कौन सी चेन कब कब सिलेक्ट करनी है, किस तरीके से सिलेक्ट करनी है। बस आप ऑर्डर ध्यान रखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, ये देखना, उसके बाद हम आएंगे फिर कार्बन वगैरह पे, है ना, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह पे। पहले आपको ये दोनों ही करना, मैक्सिमम केस में दोनों से ही काम हो जाता है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल से समझते हैं बात को। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो डबल है, ट्रिपल है और डबल है, मतलब आप क्या करोगे, जब चेन सेलेक्ट करने जाओगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपको यहां से 4 कार्बन की, इधर से 4 कार्बन की, और इधर आओगे तो 5 कार्बन की। लेकिन आप जिस भी चेन में जाओगे वहां आपको मल्टीपल बॉन्ड 2 लेने पड़ेंगे, या तो 2 डबल लोगे या एक ट्रिपल एक डबल लोगे। मतलब जब मल्टीपल बॉन्ड लेने ही हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट चेन ले लो उसके बाद, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो आपको 2 लेने ही है ना, ट्रिपल डबल ले रहे हो। अगर आप ये नहीं लेते, दूसरी लेते, मान लो ये लेते डबल सिंगल डबल ये वाली, तो भी आप 2 मल्टीपल बॉन्ड ले रहे थे, लेकिन उसमें कार्बन की नंबर कम हो जाती है। यहाँ कार्बन का नंबर कम से कम ज्यादा तो है, 5 तो है ना। अगला देखना जरा, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, यस, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड लो। अब यहां पर आपको ये पॉइंट मैंने लिख दिया, ये ध्यान रखना, अगर मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद जाना है तो मल्टीपल बॉन्ड पे जाऊंगा मैं, और मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है जब इक्विडिस्टेंट होते हैं, जैसे इस टाइप का केस आ गया है ना। तो इसको तो लेना ही है, तो उसके साथ हम किसको लेंगे, डबल बॉन्ड को लेंगे। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है अगर इक्विडिस्टेंट है। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो जो पहले आ रहा है हम उसको ले लेंगे, चाहे डबल आए या ट्रिपल आए, जो पहले आ रहा है हम उसको ले लेंगे बेटा, ध्यान रखना इस बात का। अगला सवाल देखो, मुझे क्या चाहिए, PFG, तो 2 PFG हैं तो दोनों को कवर करना है, तो ऐसी चेन लो कि ये दोनों कवर हो जाएं, तो इस तरीके से चेन ले लेंगे अपन, दोनों कवर हो गए, है ना। अगला देखो जरा, प्रिंसिपल फंक्शन हो PFG के साथ किसको लोगे, मल्टीपल बॉन्ड को लोगे, तो ये हो गया, बहुत आसान है। अब देखो जरा, यहां डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो जो पहले आ रहा है, डबल पहले आ रहा है तो इसको ले लेंगे। अगर ऊपर ट्रिपल नीचे डबल होता तब भी हम वही लेते। देखो डिस्टेंस अगर बराबर नहीं है तो जो पहले आ रहा हम उसको लेंगे, है ना। इधर आ जाओ, इसमें देखना जरा, ये चेन सेलेक्ट करोगे आप, भाई ये काउंट करना है ना आपको। कैसे भाई, क्लोरो ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ब्रोमो में बी आता है, क्लोरो में सी आता है, तो ब्रोमो वाला पहले आएगा ना, नहीं आएगा क्या, आएगा ना, हाँ। तो इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। यहां जो मैं बोल रहा था एक क्वेश्चन यहां भी बना देता हूं 13, तो आपको क्लियर रहेगा, डाउट नहीं रहेगा फिर। अगर ऊपर ट्रिपल होता और नीचे डबल होता, ऐसा होता, देखो जरा एक बार ध्यान से, ऊपर ट्रिपल होता नीचे डबल होता, तो डिस्टेंस बराबर नहीं है, जो पहले आ रहा उसको लेंगे, तो हम ट्रिपल को ले लेते यहां पे, डबल को कब लेते, जब ऐसा होता, इक्विडिस्टेंट पे होते। देखो समझ गए बात को, तो इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। अब हमने सिलेक्शन सीख लिया कैसे देखना है, अब उसके बाद नंबरिंग करनी होती है, तो नंबरिंग भी सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, सारा सिखाएंगे आपको। देखो आप अगर यहां आए हो तो एक एक पॉइंट आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, बस देखते जाओ
और मैं वही कह रहा हूं, आप डेली पढ़ते जाना जो जो लेक्चर आपके पास आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं अपन, है ना। चलो नोट करो इसको फटाफट से। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेकंड रूल पर चलते हैं। क्या कह रहा है सेकंड रूल? नंबरिंग करनी है। अब किसकी? प्रिंसिपल चेन की हमें नंबरिंग करनी है। ध्यान से देखना जरा। तो सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी तो आपको पता ही ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सोचो पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड सोचो, फिर नंबर ऑफ कार्बन के बारे में सोचेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं तो मैं यहां से 1 दूंगा इसको। क्यों? क्योंकि O के साथ ये C जुड़ा है, C मतलब CH3 है ना। तो OCH3 ये तो आपका प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी, तो इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे। तो नंबरिंग इसकी ऐसी होगी, ना कि आप यहां 1 लिखो, ये 2 लिखो, ये 3 लिखो, वो गलत हो जाएगा। ये नंबरिंग लगे, क्यों? ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये प्रीफिक्स है। मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं प्रीफिक्स से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो OH क्या आ गया बेटा, ये देखो, ये OH तुम्हारा आ गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया तो यहां से नंबरिंग होगी, ये 1, ये 2 और ये 3। बहुत ध्यान से देख लो जरा दोनों में क्या हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना। ये Cl क्या होते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से ज्यादा हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? सफिक्स 1 को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को। तो ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से नंबरिंग करनी है आपको, है ना। अगला देखो जरा, OH क्या है आपका? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये मल्टीपल बॉन्ड है और ये प्रीफिक्स है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हुए मल्टीपल बॉन्ड को काउंट कर लो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई, OH भी मिल गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आपको मिल गया। अगला देखो फिफ्थ वाला, यहां डबल है, यहां ट्रिपल है। देखो जरा, जो पहले आ रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरीके से। आगे बढ़ो, यहां देखो इधर ट्रिपल है, इधर डबल है, जो पहले आ रहा है उससे नंबरिंग करते हैं। डबल और ट्रिपल में प्रायोरिटी डबल की तब ज्यादा होती है जब इक्विडिस्टेंट होते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये बराबर डिस्टेंस पर हैं। क्यों? अगर मैं यहां 1 लिखूं और यहां 1 लिखूं तो मुझे 1 ट्रिपल पे भी मिल रहा है और 1 डबल पे भी मिल रहा है। तो बेटा क्या चूज करेंगे? डबल पे। तो 1 2 3 4 5। समझ गए बात को? बहुत आसान चीजें चल रही हैं, बहुत आसान। 8th वाला अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। अब देखो जरा, ट्रिपल और डबल में यहां से 1 दोगे तो ट्रिपल को 1 मिलेगा, यहां से 1 दोगे तो डबल को 1 मिलेगा। लेकिन यहां पर होता क्या है वो ध्यान से समझना। अगर कोई बोले नहीं सर हम ये लेंगे, लेके देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7। कोई बोले नहीं हमें ये नहीं लेना, हम ये लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो, यहां पर ट्रिपल किस पर आ रहा है? 1 पे आ रहा है। उसके बाद डबल किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। उसके बाद डबल किस पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है। तो 1 3 6 आया। अगर मैं ये लेता ब्लू वाला तो यहां से देखते 1 पर डबल आ रहा है, फिर 4 पर डबल आ रहा है, फिर 6 पर ट्रिपल आ रहा है। तो अब लगाएंगे लोएस्ट लोकेंट रूल। देखो 1 3 6 और 1 4 6 में कौन सा लेना है? ये लेना है, ये नहीं लेना है। मतलब ये वाली नंबरिंग आप नहीं लेंगे, ऊपर वाली नंबरिंग बिल्कुल सही करी है आपने, ये वाली नंबरिंग लेनी है। इस तरीके से सोचना है। अगला सवाल देखो, आप यहां से चलो या यहां से चलो, ब्रांच को नंबर तो सेम मिलेगा। क्यों? यहां से चलोगे तो 1 2 पर ब्रांच आएगी, यहां से चलोगे तो 1 2 पर ब्रांच आएगी। अब लगेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो में बी आता है, क्लोरो में सी आता है, मतलब ब्रोमो से करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब ब्रोमो को कम नंबर मिलना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यह है ना कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा। प्रायोरिटी ज्यादा का मतलब क्या है? नंबर कम मिलना चाहिए, नंबर कम मिलना चाहिए। अगला देखो 10th वाला, अच्छा सवाल है। कई लोग पहली बार में गलती कर देते। कैसे? कई लोग ऐसे सोचते हैं, अगर मैं यहां से गया, एमी का मतलब जानते हो? एमी मतलब मिथाइल और ईटी मतलब इथाइल, है ना। अगर मैं यहां से गया तो 2 नंबर पर एमी मिलेगा, यहां से गया तो 2 नंबर पर ईटी मिलेगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं। अच्छा 2 पर इथाइल है, यहां 2 पर मिथाइल है, इथाइल में ई पहले आता है एम बाद में, तो नंबरिंग हम ये कर देते हैं 1 2 3 4 5। और ये महागलत हो जाएगा, ये भाई महागलत है। क्यों महागलत है? क्योंकि ईटी जो होता है ना, ईटी में 2 कार्बन होते हैं, तो उसको तो आपने ओपन करके लिखा ही नहीं, उसको ओपन करके जरूर लिखना। कैसे? अब मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से, इधर क्या लगा है? एमी, और ईटी को मैं लिखूंगा ऐसा ऐसा। क्यों? 2 कार्बन होते हैं ना इसमें। तो अब तुम्हारी जो लॉन्गेस्ट चेन आएगी वो ये आएगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अगर तुम यहां से चलते ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 पर मिथाइल आता है, इसको मैं मिथाइल लिख सकता हूं, है ना। यहां से चले तो 2 पे मिथाइल आया, तो आपने जो चूज किया है वो ये वाला चेन चूज किया है, मतलब ये सही है। ये गलत था जो आप पहले सोच रहे थे। तो जब कभी भी इथाइल ऐसे कंबाइन करके लिख दे ईटी, तो उसको ओपन करके जरूर देख लेना, कहीं वो लॉन्गेस्ट चेन में काउंट तो नहीं हो रहा है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो बात को क्या चल रहा है?
तो जितनी भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक से लेकर अच्छी अच्छी चीजें, आपको कुछ चीजें नई भी मिलेंगी, है ना। धीमे धीमे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको भी मजा आएगा कि भाई ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं और बहुत आसान होती हैं, ये तो हमने कभी सुना नहीं था, ऐसा भी आप बोलने लगोगे, है ना। तो बस देखते जाओ मुझे, मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, किस तरीके से पैटर्न चल रहा है। मेरे साथ एक बार कोऑर्डिनेशन बना लोगे ना, केमिस्ट्री इतनी अच्छी करा देंगे भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें, है ना। चलो नोट करो इसे। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देंगे कुछ रूल्स को, तो ध्यान से देखना आप। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें अल्केन्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले। तो आपको ये तो पता चल गया लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेनी है, नंबरिंग कैसे करनी है। देखो जरा, यहां कैसे नंबरिंग करोगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरीके से लिखोगे। 2 पर देखो ब्रांच क्या लगी है, 2 पर एक कार्बन लगा है, अगर एक कार्बन है तो अल्काइल का नाम होता है मिथाइल, है ना। तो 2 पर क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऐसे लिखना आपको, बहुत आसान है ना। अगला देखो जरा, इसमें नंबरिंग आप कैसे करोगे। अगर आप यहां से चलते हो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं एक बार करके बताता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो ब्रांच कहां कहां पर आ रही है, 2 पर एक ब्रांच आ रही है, एक 4 पर आ रही है और एक 5 पर आ रही है, 3 ब्रांच आ रही है मिथाइल की। अगर कोई बोले नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब ब्रांच कहां कहां पे आ रही है, 2 पर एक ब्रांच है बेटा, 3 पर एक ब्रांच आ रही है और 5 पे आ रही है। तो ध्यान से देखना जरा, लोएस्ट लोकेंट में कौन पास हो गया, ये वाला, मतलब रेड वाला आपका गलत है, तो रेड वाला मैं हटा ही देता हूं, है ना। तो लोएस्ट लोकेंट रूल मैंने लगाया और रेड वाला हटा दिया, क्योंकि रेड वाले में ये आ रहा था, तो इसको हटा दो। मतलब लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये चूज कर लिया कि ये वाली नंबरिंग होने वाली है। अब देखो जरा, 2 पर एक ब्रांच, 3 पर एक ब्रांच, 5 पर एक ब्रांच, ये ब्रांच क्या है, ये मिथाइल है। तो अगर जितने भी मिथाइल हो, जैसे एक मिथाइल को तो मिथाइल लिखते हैं, लेकिन अगर 2 मिथाइल आ गए, 3 मिथाइल आ गए, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसे यूज करते हैं। तो 3 मिथाइल हैं, तो मैं नंबर के साथ लिखूंगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब आप लिख दो आप वर्ड रूट हेक्स, और सफिक्स आपका क्या लगाते हो, इन, हेक्सेन, बहुत आसान है ना। अगला देखो जरा, इसमें मैंने बताया था इथाइल को ओपन करके लिखते हैं, तो इसको मैं ओपन करके पहले इसका स्ट्रक्चर सही कर दूं जरा। मिथाइल यहां लगा है और ये ऐसा है। अब आप नंबरिंग कैसे करते थे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे ही करोगे। अब देखो जरा क्या क्या आ रहा है, 2 पर एक ब्रांच, 4 पर एक ब्रांच, तो 2, 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हो, हेक्सेन, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अगला देखना जरा, यहां पर आप नंबरिंग कैसे करोगे। मान लो आप यहां सोचते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 की आ रही है, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली 6 सही है ना, क्यों, इसमें ब्रांच भी आ रही है। तो ये 1 ले रहा हूं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इसमें ब्रांच भी आपकी कवर हो जाएंगी। तो देखना जरा क्या क्या ब्रांच है, 2 पर मिथाइल, 4 पर इथाइल, 3 पर इथाइल और 5 पर मिथाइल, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंपैरिजन टू मिथाइल, तो मैं ऐसा लिखूंगा इसको, देखना जरा 3, 4 डाई इथाइल, ठीक है। और क्या आएगा 5 और 2, मतलब 2, 5 ऐसा लिख दो, 2, 5 डाई मिथाइल, सही है। 3, 4 पर 2 इथाइल थे और 2 पर और 5 पर 2 मिथाइल थे, डाई मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, सिंपल, समझ गए बात, अरे मजा आ गया। अगला देखो, पहचान रहे हो इसको, क्या है ये, वही है ये 1 2 3 4 5, 3 पर इथाइल और एक ही इथाइल, मतलब 2 इथाइल लगे हैं, मतलब मैं क्या लिखूंगा 3, 3 डाई इथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगेगा। अगला देखो जरा, यहां पर मैं नंबरिंग करूंगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, लॉन्गेस्ट चेन और ब्रांच वगैरह सब मिल गई। क्या क्या लगा है देखो जरा, यहां पर 4 पर इथाइल, 5 पर इथाइल और 3 और 6 पर 2 मिथाइल लगे हैं, ठीक है। तो 4 5 डाई इथाइल, 3, 6
डाई मिथाइल 8 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ऑक्ट लिखोगे और एन लगा देना। इस तरीके से चलना है। बस आप क्वेश्चन देखते जाओ, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करना। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं और आईयूपीएससी के तो ऑब्जेक्टिव इतने आसान होते हैं कि 4 ऑप्शन में से आप, भाई नंबरिंग भी आपने कर ली ना तो एक आध ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते हो आप, मतलब 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे आपके आसानी से, बहुत आसानी से, है ना। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान से देखो, डरना नहीं है, बस सब करेंगे अपन, है ना। ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 7 में होने वाली गलती, लोग क्या सीधे नंबरिंग शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4, 2 3 डाइइथाइल ब्यूटेन बोलने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? मैंने आपको बोला है, कितनी बार बोल चुका हूं, ईटी अगर लिखा है तो इसको ओपन करके लिख लेना। अगर मैं ईटी को ओपन करके लिखूंगा तो ऐसा दिखेगा, CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3, ऐसा दिखेगा। अब जब आप लॉन्गेस्ट चेन लेने जाओगे तो लॉन्गेस्ट चेन, पहले आप 4 की सोच रहे थे, 4 की नहीं है, ये कितने की है, 6 की है। और ये क्या है, ब्रांच, मतलब क्या लिखेंगे, देखो सॉरी, 3 4 डाई मिथाइल और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। समझ रहे हो, ऐसे ओपन करके लिखना। अगला सवाल देखो, देखने में डरावना सा लग रहा है, डरना नहीं, हम आपके साथ हैं। देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक। 2 पर मिथाइल है, ठीक है, ये मिथाइल हो गया। 4 पर मिथाइल है, तो 2 4 डाई मिथाइल तो हो गया। अब यहां ध्यान देना जरा, ये क्या है, ये पार्ट जो है, इसमें देखो जरा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है। देखो ब्रांचेस निकली हुई है इसकी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, जहां से ये मेन चेन से जुड़ा है, कहां से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है ना, ये मेन चेन से, मेन चेन है मतलब ये प्रिंसिपल चेन हो गई, तो यहीं से हम नंबरिंग करेंगे, डैश लगाएंगे, 1 डैश 2 डैश, ऐसा। सिमिलरली यहां भी यही करेंगे, 1 डैश 2 डैश, ऐसा। और जब कभी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और वो एक से ज्यादा होते हैं, जैसे 2 मिलते हैं यूजुअली, तो उसके लिए बिस लिखते हैं। अगर 3 मिले तो ट्रिस लिखेंगे, 4 मिले तो टेट्रा किस लिखेंगे, 5 मिले तो पेंटा किस लिखेंगे, फिर किस शुरू हो जाएंगे, है ना। मतलब अगर आपके पास 2 आएंगे, देखो यूजुअली 2 ही आएंगे, तो उसके लिए बिस लिखना है आपको। अब ध्यान से देखना जरा कैसे लिखेंगे। मेरे पास क्या है, 2 और 4 पर डाई मिथाइल है, ठीक। और इसका नाम क्या पढ़ोगे, देखो 1 डैश मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल, क्यों, ये ब्रांच है ना इसकी। 1 डैश मिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथाइल, और वो क्या लिखेंगे अपन, बिस में लिखेंगे। कैसे, ध्यान से देखना जरा, मैं क्या लिख रहा हूं, 3 3 बिस 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये होगा। और मेरे पास 2 4 डाई मिथाइल होगा, और 2 4 डाई मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, मतलब उसको मैं पहले लिखूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। कैसे, हम कैसे कंपेयर कराते हैं, ध्यान से सुनना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो हमने लिखा है, पहला अल्फाबेट क्या है, एम। यहां पर हमें क्या चेक करना, डाई चेक नहीं करना। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में उसका नाम में क्या लिखा है, एम, तो ये पूरा का पूरा मिथाइल कॉमन है। उसके बाद यहां इथाइल आ रहा है, जबकि यहां कुछ नहीं आ रहा, मतलब इधर प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे कंपेरिजन टू इस वाले से। समझ रहे हो बात को। तो जब कभी भी आपको इन दोनों में कंपेयर कराना है तो नॉर्मल की ज्यादा प्रायोरिटी होगी, किससे, इस वाले से, ठीक। अब देखो जरा, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, ठीक है। आगे आपको और चीजें भी समझ में आती जाएंगी, ध्यान से देखते जाना, है ना। इधर देखना जरा, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं, 3 मिथाइल लगे इस कार्बन पे, इस तरीके से। ध्यान से देखना जरा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल 3 पर मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, सीधा सीधा 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और क्या आएगा बेटा, ब्यूटेन आएगा। ऐसे लिखना है, ठीक। ध्यान से देखना आप जरा, यहां पर इधर मैं नंबरिंग करूंगा तो कैसे नंबरिंग करूं, देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9 और 10। अब देखो जरा, यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, यहां कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ब्रांच में भी ब्रांच दिख रही है, देखो। तो अब यहां नंबरिंग कैसे करेंगे, जहां से मेन चेन से कनेक्टेड है, ये 1 डैश ये 2 डैश ये 3 डैश, यहां भी यही
1 डैश 2 डैश 3 डैश। क्या लिखोगे इसको? 1 डैश मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, यहां 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, मतलब ये दोनों सेम टाइप की, तो बिस यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना जरा क्या लिख रहा हूं मैं, 5,6, ठीक है, बिस, ठीक, कैपिटल बिस भी लिख सकते हैं अपन, यहां स्मॉल भी मैंने लिखा है, देख लेना आप, दोनों में से बिस यूज करना है बस, है ना। तो 5,6 बिस, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 1 डैश मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 1 डैश मिथाइल 3 कार्बन प्रोपाइल, और 10 है तो डैकेन, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, डैकेन, इस तरीके से। अगला देखो जरा 11th वाला, ध्यान से देखना, नंबरिंग कर लें। नंबरिंग कहां से करूं, लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं अपन। तो ये 1, ये 2, ये 3, यहां से होगा, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, इस तरीके से, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक, और ये क्या है आपका, इथाइल है। तो 3 पर तो इथाइल हो गया, 4 पर क्या लिखूंगा, 1 डैश 2 डैश, मतलब 1 डैश मिथाइल इथाइल, और यहां क्या आएगा, ये 1 डैश ये 2 डैश, तो 1 डैश पे 2 मिथाइल लगे, 1 डैश पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो डाई मिथाइल तो यहां होना है, 1 डैश डाई मिथाइल होना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूं, 3 पर क्या लगा है, इथाइल, और यहां 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, और यहां 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। तो सबसे पहले ये लिखूंगा, क्यों, देखना जरा ध्यान से, 5 पर 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा 3 इथाइल, फिर उसके बाद आएगा 4 पर 1 डैश मिथाइल इथाइल, और फिर 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। अब जरा ध्यान से देखना मैंने ऐसा क्यों लिखा, इनकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें। जैसे यहां जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका पहला अल्फाबेट क्या है, डी, तो ये डी पहले आया। उसके बाद क्या आया, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट का नाम वाला ई, ये पहले आया, और फिर क्या आया, एम। देखो डी, ई और एम। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कभी भी होंगे तो उसमें जो पहला अल्फाबेट होता है, जब आप नाम लिखते हो उसके अकॉर्डिंग ही लिखना उसको, समझ गए बात को, जैसे मैंने यहां समझाया था आपको, ठीक। तो ये कहानी है इसकी, एक बार फिर से समझा दूं आपको, कॉम्प्लेक्स वाले, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको हो, एक बार ये 10 और 11 एक बार फिर समझा देता हूं। जब कभी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, जब कभी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जब नाम लिखोगे उसका, तो नाम लिखते टाइम अगर सिमिलर आ रहे हैं तो बिस यूज करना है, सिमिलर आ रहे हैं तो बिस यूज करना है। अब जैसे ये, अच्छा इसके भी नंबरिंग कहां से करोगे, मेन चीज ये है ना, जहां से ये मेन चेन से जुड़ा है उसी कार्बन से करना है। अब कई लोग क्या यहां ये गलती करने लगते हैं कि 1 2 3 4, भाई वहां लॉन्गेस्ट चेन थोड़ी लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन आपने एक बार सिलेक्ट कर ली ना, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में लॉन्गेस्ट चेन का कोई मतलब नहीं, जहां से उसकी कनेक्टिविटी है वहीं से अपन काउंट करेंगे। कनेक्टिविटी कहां से है, 5th कार्बन को देखो जरा, लॉन्गेस्ट चेन के 1 डैश से कनेक्टेड है, तो इसको हम देंगे, इस वाले कार्बन को, ये जो दिख रहा है, ये यहां से मैंने शुरू किया 1 डैश, फिर ये 2 डैश, ये 3 डैश, सिमिलरली यहां भी वही हुआ, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, तो ये क्या हो गया, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, और ये 2 बार लगे थे तो बिस लगा दिया, और डेकेन, डेक्टेन क्यों लिख दिया, डेकेन आएगा ना, दस कार्बन है तो डेकेन, यहां सही ना, ऑक्टेन। हाँ, यहां क्या हुआ, ये वाली और ये वाली दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें कैसे लिखा मैंने, ये जो थी वो 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, और ये वाली कौन सी थी, 1 डैश मिथाइल इथाइल। तो यहां जब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो ये जो डी दिख रहा है ये, और ये एम दिख रहा है, इससे कंपेयर कराना है, और नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट का क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखा है, और लास्ट में सफिक्स लगा दिया ऑक्टेन। समझ गया बात को। तो इस तरीके से आपको करना, एक बार देख लो नंबरिंग वगैरह कैसे करी मैंने, और किसको कहां लगाना है आपको, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, ताकि अंदर की चीज आपको समझ में आए। ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट लिख दिए, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन आर कॉम्प्लेक्स, जानते ही हो आप, है ना। इन कॉम्प्लेक्स साइड चेन कार्बन इज गिवन फर्स्ट विच अटैच्ड विद मेन चेन, मतलब मेन चेन से जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा उसका पहला कार्बन अपन उसको 1 देंगे, है ना। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में हम उसका नेम लिखा करते हैं, जैसे अभी मैंने लिख के बताया। जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको 1 दूंगा,
और इसको 2 दूंगा। आप 1 डैश 2 डैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 2 लिखो या 1 डैश 2 डैश चलेगा। तो 1 पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है, ठीक है, और 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हो, इथाइल। ब्रांच है इसलिए हमने वायल लगाया यहां, ये क्या ब्रांच है ना, इसलिए वायल लगाया। इधर देखो, ये 1 ये 2, 1 1 डाई मिथाइल, या 1 डैश भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो बेटा क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, सिंपल सा है ना। इधर देखो, ये 1 ये 2 ये 3, 2 पर मिथाइल और 3 पर प्रोपाइल है ना, मतलब 3 मतलब प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, सिंपल सा। इसका देखो, इसको 1 लिखेंगे तो 1 पर Cl लगा है, मान लो कभी ऐसा आ जाए, क्लोरीन आ जाए, है ना, तो लिखेंगे 1 क्लोरो और 1 कार्बन के लिए मिथाइल। अब 1 आप यहां लिखो या ना लिखो, बात बराबर है, आपकी इच्छा है, 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। वैसे यहां पर है 1, OH के लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल या सिंपल हाइड्रोक्सी मिथाइल लिख सकते हैं, यहां भी क्लोरोमिथाइल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर देखो, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, ध्यान से देखना आप जरा, 2 मिथाइल प्रोप 2 इनाइल, ऐसा लिख देते हैं, इन प्लस वायल में से ई ड्रॉप कर दिया, इनाइल लिख दिया, है ना। अगर मान लो ऐसा दिया है, अगर आपको डबल बॉन्डेड ही सब्स्टिट्यूएंट दे दिया, ये 1 और ये 2, तो इसको लिखते हैं इथाइलिडीन, इथाइलिडीन या इथिलिडीन भी बोलते हैं इसको, है ना। अगर डबल बॉन्डेड ही स्टार्ट कर दिया आपने सब्स्टिट्यूएंट तो क्या लिखेंगे, इथाइलिडीन। अगर सिर्फ एक कार्बन होगा तो मिथाइलिडीन, इस तरीके से बोलते हैं अपन, है ना। अब जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने आपको बताया था 2 के लिए बिस यूज करना है, 3 के लिए ट्रिस यूज करना है, 4 के लिए टेट्राकिस, तो वो लिख लेते हैं यहां। न्यूमरल प्रीफिक्स हम लिख रहे हैं 2 3 4 के लिए, कॉम्प्लेक्स अगर है तो बिस, नॉर्मल होता तो डाई लिखते, कॉम्प्लेक्स है तो बिस लिखना है, 3 के लिए ट्रिस लिखना है, 4 के लिए टेट्राकिस लिखना है, ठीक है, इस तरीके से अपन लिखते हैं, है ना। अगर सिंपल हुआ तो डाई ट्राई और टेट्रा यूज कर सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स है तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में थोड़ी चीजें और होती हैं, पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको उसकी और भी चीजें बताता हूं, लिख लो इसको पहले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में समझ लेते हैं। जो भी सब्स्टिट्यूएंट है आप उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कैसे चूज करोगे वो देखना जरा। पॉइंट लिख दिया मैंने, इससे समझा दूंगा आपको, है ना। ओनली 3 प्रीफिक्स, ध्यान रखना कौन कौन से, आइसो, नियो और साइक्लो, ये 3 आर कंसीडर्ड, रेस्ट ऑल लाइक डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, आर नॉट कंसीडर्ड टू डिसाइड प्रायोरिटी। जैसे ये कुछ नाम लिखे, ध्यान से देखना, यहां क्या लिखा, आइसो ब्यूटाइल, तो आइसो आता है, आइसो से आपको सोचना है, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कराओ तो ये लेना है आई। नियो भी लेना है, नियो में भी एन आ रहा है, देखो, है ना, नियो वाला भी आता है। साइक्लो का सी से सोचोगे, जब कंपेरिजन कराओगे ना तो आई लोगे इसका, एन लोगे इसका सी, इधर भी आई, है ना। इधर देखो जरा, डाई मिथाइल लिखा है ना, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में अपन ये डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्सरी ये नहीं लेते हैं ना, तो आप यहां पर एम से सोचोगे, डी से नहीं सोचना है। पहला अल्फाबेट जो सोचोगे एम से, यहां पर नाम से सोचना है इसके, ब्यूटाइल, यहां पर ब्यूटाइल, आपको इससे नहीं सोचना, यहां पर तो आप सोचोगे लेकिन यहां पर आपको इनसे सोचना पड़ेगा जब भी आप कंपैरिजन कराओगे तब, ठीक है। आगे देखो जरा क्या लिखा है, फर्स्ट अल्फाबेट रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू डिसाइड प्रायोरिटी इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आप लिखते हो ना ब्रैकेट में, तो उसका पहले अल्फाबेट से डिसाइड करना, मैंने अभी पीछे एग्जांपल में आपको बताया था। जैसे मान लो ब्रैकेट में सपोज आपका लिखा है डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, अगर डाई मिथाइल इथाइल लिखा है तो बेटा क्या लेना है तुम्हें इसका डी लेना है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में आप पहले अल्फाबेट से सोचोगे, डाई मिथाइल इथाइल का डी लेना है, आप डी से सोचोगे, एम से नहीं सोचोगे यहां पे, है ना। एक पॉइंट और लिख दिया मैंने, क्या, ये कॉमन नेम से रिलेटेड है, ये आईयूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि आप कंपैरिजन करा पाओगे दोनों में। क्या पॉइंट पढ़े पहले, क्या कह रहे हैं, व्हेन नेम ऑफ साइड चेन इज रिटन अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम, इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेना बेटा, ऊपर से भी अंडरलाइन कर देना, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग लिखा है तो जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको भी तुम सिंपल करके ही तो करते हो ना। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ जरा इसका नाम क्या है, इसका कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम क्या है इसका, तो आप बोलते हो ना टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आप इसको पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट मान के बोलते हो, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ही तो मानते हो, तो टर्सरी ब्यूटाइल और OH के लिए क्या लिखते हो, अल्कोहल। ये मैंने क्या लिखा, कॉमन नेम, क्या लिखा, कॉमन नेम, ठीक है, इस तरीके से होता है। समझ गए बात को, कहानी।
तो ये वाला लेक्चर अपन यही रोकते हैं। बहुत सारी चीजें आज अपन ने कवर कर ली हैं। अब आप क्या करो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जो भी आपको डीपीपी मिल रही है आप उसको अच्छे से सॉल्व करो और नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ। जो जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट आते जा रहे हैं वो आप लिखते जाया करो, ठीक है। मतलब मुझे लगता है आप लोगों ने कॉपी अब तक बना ली होगी। जिन लोगों ने कॉपी नहीं बनाई है वो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आप यकीन नहीं करोगे इतने क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको कि आप खुद ही जब कॉपी आपकी भर जाएगी ना, जब आप बोलोगे यार पूरी की पूरी इसमें एक बुक ही सॉल्व हो गई। आप देखना ऐसा। तो आप क्या करो, डीपीपी सॉल्व करो जो आपको मिल रही है। जो भी मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूं उसको आप दोबारा से एक बार फिर सॉल्व किया करो बिना देखे। देख के तो आपने तो पहले मैंने कराया, आपने देख लिया, आपने नोट्स बना लिए। अब आप उन्हीं क्वेश्चन को एक अलग से पेज में लिख लो और फिर सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन कॉपी में पहले से ही हैं। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले तो आपको वो क्वेश्चन बनने चाहिए खुद से। अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई, अभी तो तुम सिर्फ पिक्चर देख रहे हो। मेन तो यह है कि तुम्हें सीखना है। जब तक तुम नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें ही बैठना है ना, हम तो बैठेंगे नहीं। हम तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं भाई, रिएक्शन आपको करानी है ना। तो मेन वही है कहानी। क्या करना है आपको, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो। मतलब आप ट्राई करो कि डेली का जो लेक्चर आ रहा है आपका डेली ही कंप्लीट हो जाए, कोई पीछे का बैकलॉग नहीं हो। क्यों? क्योंकि सिलेबस अभी क्या है, थोड़ा तेज चलेगा। क्योंकि आपने खुद ही देख लिया होगा 2 लेक्चर में अपन ने इतना सारा पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया कि मतलब 4-5 लेक्चर के बराबर ही पढ़ लिया अपन ने, है ना। क्योंकि लेक्चर जब अपन ने पढ़ाया तो कोई बकवास वकवास नहीं करी, सीधा सीधा मतलब कॉन्सेप्ट बताए गए आपको, क्वेश्चन कराए गए आपको, है ना। तो अपना टाइम बहुत बचा है उससे, ठीक है। जहाँ अपने पास ऐसा तो होता नहीं है कि भाई ये वाला कोड वो वाला कोड, ये सब तो अपन करते नहीं है ना। तो हमें तो सिर्फ काम पढ़ाने का ही होता है। तो अपन जो पढ़ाते हैं उसको सीधे सीधे पढ़ लिया करो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आप ड्रॉपर वाले बच्चे हो, फिर से वही वाली बात, आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है सारी चीज़ें। मतलब बहुत सारी चीज़ें, देखो मैं तो आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 50% चीज़ें तो आपको पहले से पता होंगी ही, मतलब मेरे तरफ से। नहीं भी पता है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपका एक तरीके से क्विक रिवीजन भी हो रहा है, आप ये समझो। जैसे आप सोचते हो कि आईयूपीएससी, अरे आईयूपीएससी तो है, लेकिन उसमें हो सकता है आपको कुछ पॉइंट नए नए पता चल गए हों, और अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली हैं। अगर आप ये समझते हो कि आपके सारे चैप्टर ऑर्गेनिक के अच्छे हैं ना, तो जब आप मुझसे पूरा के पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब आप देखोगे कॉपी में और आपने जो पहले पढ़ा होगा, आपको बहुत सारा डिफरेंस नजर आएगा। अभी तो आईयूपीएससी है, अभी आइसोमेरिज्म में आने तो दो जरा एक बार, ठीक है, वहां देखना जलवे। तो आइसोमेरिज्म में जब अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट या मिसकॉन्सेप्ट आपने जो बना रखे हैं वो आपके टूटेंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें आप देखना, बहुत मतलब मजा आ जाएगा आपको आइसोमेरिज्म पढ़ के। क्योंकि मुझे अच्छा, मतलब मेरा अच्छा है आइसोमेरिज्म, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग बताओगे कैसा है ना। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, मस्त रहो एकदम, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।